हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने शुरू की हुई है ट्रिपल सी कोर्स की सीरीज़, जिसके अंदर ये हमारी क्लास 2 है, चैप्टर 1 ही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में और कितनी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो पढ़ा था हमने। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, डाटा, सीपीयू एंड इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या है, डाटा के अंदर क्या आएगा, इनपुट डिवाइसेस जो होंगे, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सारे हमारे डाटा के अंदर आएंगे। 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होंगी, कंट्रोल यूनिट होंगी, प्राइमरी मेन मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन के अंदर आउटपुट डिवाइसेस होंगे, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर हो गया हमारा, ठीक है। जो भी डाटा होगा, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, वेब, इन सब से क्या होगा, हम जो डाटा से सीपीयू में जाएगा और सीपीयू से फिर हमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमने कल भी पढ़ा कि 2 चीज़ें होती है, 1 इज़ हार्डवेयर एंड 1 इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर 4 चीज़ें हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू के अंदर 2 चीज़ें आई, ये जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब ALU एंड कंट्रोल यूनिट मतलब CU। सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीज़ें हैं हमारी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये हैं क्या, इनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होगा, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है। डज नॉट प्रोसेस डाटा। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। अर्थमेटिक मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लॉजिकल कंपेयरिंग, मर्जिंग, सेलेक्टिंग डाटा, ये सारे काम कौन करता है, ALU करता है। और ALU किसका पार्ट है, अभी हमने ऊपर देखा था, ALU किसका पार्ट है, CPU का पार्ट है। उसके बाद में ALU के बाद में आया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी जैसे कि आपको सुनने से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता होगा, कोई चीज़ों को याद करता होगा, यानी कि ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखता है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड 1 इज़ सेकेंडरी मेमोरी। ओनली प्राइमरी यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ अ CPU। अब देखो, इसके अंदर मेमोरी यूनिट के अंदर 2 तो मेमोरी दी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन जो CPU का पार्ट होती है वो सिर्फ प्राइमरी यूनिट होती है, सेकेंड नहीं होती। अब साइज़ के बेस पे यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ दिए हुए हैं नाम, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो नंबर 1 है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा, डेस्कटॉप हो गया, जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए हैं ना, एंड इट्स परफॉर्मेंस मेजर्ड इन MIPS। वट MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हम कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो हैं कंप्यूटर साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट 1 इज़ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, मोस्ट पावरफुल होते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, यानी कि FLOPS। ये तो हो गए सारे बेस्ड ऑन साइज़। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वर्क। पहले वाले इन कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑन देयर साइज़, कि वो किस साइज़ के हैं। अब जो हमारे कंप्यूटर के आगे पार्ट्स को डिवाइड किया गया है कंप्यूटर्स को, वो बेस्ड ऑन देयर वर्क, की वो कैसा काम करते हैं। तो नंबर 1 है एनालॉगी कंप्यूटर। एनालॉगी कंप्यूटर में क्या होता है, मेजर्स क्वांटिटी, टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर एट्सेट्रा। स्पीड हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सबको मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर्स एंड थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट 1 इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करता है। एंड द लास्ट 1 इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ये जो है ऊपर वाले दोनों कंप्यूटर का जो है कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉगी एंड डिजिटल कंप्यूटर, दोनों का जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला कंप्यूटर। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स हो गया एंड डिजिटल ब्लड प्रेशर एंड ECG मशीन्स। तो ये हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क। ये था हमारा आज का चैप्टर 1 का ही, मतलब आगे ये
पार्ट 2 था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही चैप्टर चल रहा है। कल हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।